subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कार्तिक आर्यन और कॉमेडी, बस आई थिंक ये एक ही कॉम्बो बचा है जो गलत प्रूव नहीं हो सकता, एंड दैट्स प्रूव्ड येट अगेन. हाय गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम्स. और आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिस पे बहुत सारे होप्स टिके हुए हैं, एंड दैट इज ऑफ कोर्स भूल भुलैया 2. जैसे कि हम जानते हैं कि द फिल्म इज अ सीक्वल टू द ओरिजिनल क्लासिक भूल भुलैया, बट इस फिल्म को स्पिरिचुअल सीक्वल कहा गया है, एंड राइटफुली सो. बात करें कहानी की तो हम मिलते हैं रूहान से, प्लेड बाय कार्तिक आर्यन, और रीत से, प्लेड बाय कियारा आडवाणी, जो कि बहुत ही अजीब और गरीब सर्कमस्टेंसेस में मिलते हैं. काफी वियर्ड है, ट्रस्ट मी. बट कैसे रूहान रीत की और भी अजीब और गरीब पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है इन हर होम टाउन ऑफ राजस्थान, और फिर रूहान कैसे कॉन आर्टिस्ट रू बाबा बनते बनते एक्चुअल स्पिरिट से डील करना शुरू करता है, और आखिर इस बार मंजुलिका कौन है. That is what Bhool Bhulaiya 2 is all about. On a creative level, अगर इस फिल्म की कोई सबसे अच्छी बात है तो that is the makers' decision to only take nostalgia from the original film. Trust me, film it is actually very fascinating कि original Bhool Bhulaiya actually एक adaptation 3 of Chandramukhi. In fact Bhool Bhulaiya 2 जो कि technically एक sequel है, लेकिन अपने आप में एक original story है and has nothing to do with Bhool Bhulaiya. Yes, that's right. फिल्म के ओरिजिनल जो फिल्म ने ओरिजिनल में से सिर्फ और सिर्फ नॉस्टैल्जिया बोरो किया है. ऑब्वियसली आप देखेंगे आमी तोमार, मंजुलिका, भोला पंडित का कैरेक्टर और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको थ्रोबैक में डालेगी और अच्छी तरह से डालेगी, लेकिन इन 3-4 नुआंसेस के अलावा फिल्म ने कोई भी और चीज ओरिजिनल में से बोरो नहीं की है. दैट इज अ ब्रिलियंट डिसीजन टू डू सो. फिल्म को ओरिजिनल रखा गया है एंड दैट इटसेल्फ makes it so much engaging. Especially इस बार जो मंजुलिका का ट्विस्ट है, कौन है, कैसे है, क्या है, वो actually even more engaging है than it was in the original. Of course, don't get me wrong, सिर्फ engaging aspect में बोल रहा हूँ मैं. इसके अलावा अगर फिल्म के जो 2 और massive high points है, it has to be the comedy and the performances. Yes, you heard that right. Comedy. It seems कि अनीस बज़मी is finally back to the kind of अनीस बज़मी we knew from the back, जिसने जो हमको वेलकम और नो एंट्री जैसे फिल्में दी है. It's finally seems कि वो अपने फॉर्म में वापस आ रहे हैं because he is amazing with his comedy here. Again, to just also give it a little bit of criticism, there are several punches और several lines जो कि इतनी juvenile और इतनी kiddish लगती है तो कि वो बिल्कुल भी लैंड नहीं करती. लेकिन thankfully that is a lot of them are already in the trailer, जो कि नहीं लगी थी उतनी funny, और उसके अलावा फिल्म में भी थोड़ी सी कम है. But in सब के अलावा there are lots of punches that land and really land well and actually make you tickle a bit. And to be very honest, ये land ज़्यादा इसलिए करते हैं because of Kartik Aaryan's towering performance. Yes, Kartik Aaryan does comedy best. He's already such a master at this and उसकी forte है, वो हम सब जानते हैं. But he makes sure कि वो और भी अच्छी तरह से होन हो गई है भूल भुलैया 2 में, and he does a fantastic job. What I also have to highlight कि कॉमेडी परफॉर्मेंस के अलावा उनकी जो वो एक प्री क्लाइमैक्स सीक्वेंस है जहाँ पे उनके एक्टिंग चॉप्स आर ऑन डिस्प्ले. ही इज डन अ ग्रेट जॉब देयर एज वेल. आई एम नॉट अ कार्तिक आर्यन फैन, बट क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद भूल भुलैया 2. When it comes to Kiara Advani, she's given another Kiara Advani performance. She's barely there. It's so sad to see such a good actor just being there in just any other film and just so many times already. But I mean, how can you not talk about Tabu? Tabu is the reason that Bhool Bhulaiya 2 becomes from being a good film to a great film. Tabu, as usual, जो कि हम 1000 बार बात कर चुके हैं और 1001वीं बार का बात करेंगे तो भी कम लगेगा. She's one of the best actresses we have and she proves it yet again. यहाँ पे उनको बहुत नीटी रोल दिया गया है, almost as good as the role in अंधाधुन. अंधाधुन में जैसे वो सेंट्रल फोकस थी, यहाँ पे भी वो सेंट्रल फोकस है. कैसे आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, बट टबू बीइंग टबू, शी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड नेल्ड एवरी बिट ऑफ इट. अब अगर बात करें एक दो ऐसे एस्पेक्ट्स की जो कि थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है, वन ऑफ देम हैज टू बी द हॉरर एस्पेक्ट. एज वी नो, भूल भुलैया ओरिजिनल इतनी आइकॉनिक इसके लिए बनी थी मेनली बिकॉज ऑफ द हॉरर एस्पेक्ट. इट वाज जेन्युइनली चिलिंग. आई मीन, हम सबको याद होगा कि हम सबकी एक्चुअली फटी थी. या एम आई राइट? बट विद भूल भुलैया 2 दैट डजंट हैपन. There are obviously lots of jump scares और बहुत सारी sequences डाले गए हैं, but none of them are as impactful as Bhool Bhulaiya was, or for that matter any Bollywood film or any film has been. एक दो decent jump scares है जहाँ पे ऐसा एक दो बार आप थोड़े से ऐसे हो जाते हैं on the edge of your seat, but उसके अलावा there's not much to talk about.
एंड इस हॉरर एस्पेक्ट के अलावा इफ देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटिंग, इट हैज टू बी द एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स. Bhool Bhulaiya, again, the original was just became good to great because of the fantastic climax it had. That becomes a little too much with Bhool Bhulaiya 2, और थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स के चक्कर में इसका क्लाइमैक्स थोड़ा सा हड़बड़ी में चला जाता है एंड इधर उधर हो जाता है. Well, apart from these two aspects, overall the film is actually very good. इन सारे एस्पेक्ट्स के अलावा अगर एक दो और टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, स्पेशली इन द की सीक्वेंसेस जहाँ पे लाइटिंग को बहुत स्मार्टली यूज किया गया है फॉर द डार्कर सीन्स एंड फॉर द लाइटर सीन्स एज वेल. एंड टू टॉप इट ऑल इसके साथ बीजीएम भी अच्छा है, बट आई हैव टू से कि बीजीएम एक्चुअली ज्यादातर हरे नाम हरे कृष्णा का ट्यून ही बजता रहता है. Honestly, I don't mind it. It's an iconic tune. I mean, everybody loves it, right? So give us more. It's completely fine. एंड फाइनली इन सब के अलावा इनके डायरेक्शन अनीस बाज़मी ने ये अपना बेस्ट दिया है एटलीस्ट इन द पास्ट 10 years, बिकॉज एज वी नो कि उनकी पहले की फिल्में बहुत अच्छी होती थी बट लेटली उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है. बट फाइनली इट सीम्स विद भूल भुलैया 2 he's cracked the code almost well. In the end, Bhool Bhulaiya 2 is actually a pleasant surprise and should definitely be watched in theaters. It will make you laugh and थोड़े से लोगों को स्कैरी भी लगेगी जिनको लग सकती है. And overall, it's a totally entertaining watch, and that's why I'm giving Bhool Bhulaiya 3.5 stars. So that's it, guys. That was my review for Bhool Bhulaiya 2. मुझे कमेंट्स में पूछा गया है कि यार अभी अभी रिलीज हुई है तो तुमने पहले से देख ली और देखे बिना कैसे रिव्यू डाल सकते हो. Well, we have the privilege to see things beforehand ताकि हम देख सके, रिव्यू कर सके और आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके. That's why we see it पहले से और आपको बाद में देखने मिलता है. Anyways, मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपने फिल्म देख ली है और आपको फिल्म कैसी लगी है और आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं या नहीं. Till then, this is me, Kunal Kothari, signing off. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.